बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के इलेक्शन के बाद तकरीर कर रहे थे। उनकी तकरीर से ज़्यादा जो चीज़ डिस्कस हुई है वो है उनके साथ बैठे हुए नवाज शरीफ का उदास चेहरा। नवाज शरीफ साहब की अब कहानी क्या है? करामत मुगल साहब, वैसे पाकिस्तानी जो है ना, इनकी हिस्से मज़ा जो है वो बड़ी कमाल है। आज उस तस्वीर को, उस तकरीर के पीछे बैठे हुए नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ की हरकत व सकनात को, जिस तरीके से उन्होंने मीम्स बनाए हैं, वो मैं एक तस्वीर देख रहा था, कबूतर उड़ाते वक्त, तोते उड़ने के बाद। ये दो तस्वीरें साथ रखी हुई, एक वो कबूतर वाली जिसमें उनके चेहरे पे एक बड़ी ग्लोइंग स्माइल है, और एक यहाँ पे जो उनका बड़ा ही उदास, बड़ा ही परेशान किस्म का चेहरा है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन तबसरा किया है ना, वो अभी यहाँ पर आने से पहले ना, हम इस्लामाबाद में मैं था, हमारे एक दोस्त हैं सियासतदान जी, तो यही चल रहा था कि मियाँ साहब का आगे क्या रोल है, क्या किरदार है, या नून लीग में क्या किरदार है। इनके लिए तो शायद इनको को पापड़ बेलने पड़े। तो उनका दिलचस्प तरीन जो है वो था तबसरा। वैसे मैं आपको आज ना नवाज शरीफ के हवाले से कोई शेर व शायरी भी सुनाऊंगा, एक गज़ल भी सुनाऊंगा, लिख के रखी हुई है। अमूमन ज़ाहिर है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़बानी सुनाऊँ, लेकिन ये मेरे फर्स्ट टाइम नज़रों से गुजरी तो मैंने लिखी हुई है, भूल ना जाऊँ। तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, एक किस्सा भी सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि उनका जो तबसरा था ना, वो ये था कि आपने वो देखी है मुन्ना भाई MBBS मूवी? मैंने कहा देखी भी है। कहते हैं मियाँ साहब सोचें कौन सा कैरेक्टर है उसका। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं समझ आ रही आप किसकी बात कर रहे हैं। तो साहब कहते हैं कि वो जो एक आनंद भाई थे, आनंद भाई कौन, वो जहन में ही नहीं ऐसी कोई चीज़ ना देखी थी, बस ठीक है, अब इतनी देखी थी ना, ज़ुबानी थोड़ी याद की थी, पर्चे में थोड़ी। कहते हैं वो जो जिसको वो व्हील चेयर के ऊपर लाते हैं, सब्जेक्ट, जो ना हिल सकता है ना जो कोमा में होता है, जो कोमा में होता है, कि सब्जेक्ट ना बोल सकता है, ना रद्द अमल दे सकता है, ना कुछ और कर सकता है। हमारी बातें उन तक नहीं पहुंच रही, हमारी बातें नहीं पहुंच रही। तो उनका जो फेस है, जो उसमें जो डिसल्यूजनमेंट है, जो एक बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कि इनडिफरेंस शो करते हैं, रिएक्शन आपको लेस चेहरा नज़र आ रहा है, और एक ख़ास किस्म के उस मोड में जाके साकित हो गया। वो कहते हैं फ्यूज उड़ जाते हैं। तो वो जो है ना, वो संजय दत्त वो फिर उनके साथ बड़ी ख़ास प्यार मोहब्बत का इजहार करता है, और फिर इवेंचुअली जो है वो कहते हैं कि वो आखिर में आपको पता है कि वो थोड़ा सा हिल भी पड़ता है। तो वो कहते हैं कि वो आनंद बैनर्जी और मियाँ साहब में ना ये ममासलत है। तो लोग बड़े अब भांत के तबसरे कर रहे हैं। मियाँ साहब का ना देखें प्रैक्टिकली अब क्या सूरत हाल हुई है। मियाँ साहब की सूरत हाल ये हो गई है पार्टी में कि आपने देखा कि नून लीग बहुत शद्दोमद के साथ, तवहत्तर के साथ अब फैमिली मेक श्योर करती है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट है ना, वो जिस तरह रिटायरमेंट के बाद अगर बच्चों ने प्रोटोकॉल देना हो किसी को, शादी ब्याह में जाएं तो उसको बड़े उसके साथ प्रोटोकॉल के साथ स्टेज पे लाके, जैसे कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक्चर, वो करवाते हैं। तो वो अब आजकल वो मियाँ साहब की आपको पता है कि वो तस्वीर और एक फुटेज जो है हर बड़े इवेंट के बाद जारी होती है। लेकिन आप सोचें से किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कि जो नून लीग का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वो मियाँ साहब की जितनी फुटेजेस जारी कर रहे हैं ना, ख़ासतौर पे हॉल के अंदर वोट डालते हुए वगैरह वगैरह, वो म्यूट है, आवाज़ नहीं है ना, क्योंकि पीछे चोर चोर के नारे हैं। आप सोचें कितनी मुश्किल पड़ गई है। मतलब तो या तो फिर आप बिल्कुल ही फिल्मा लें ना, तहरीक इंसाफ वालों को निकाल दें, अपने बंदे खड़े करें, शेर शेर ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही हैं, और मियाँ साहब का जो है वो हो जाए। देखिए दावे जो हैं वो मियाँ साहब के हवाले से बड़े चल रहे हैं, और अंदाजे भी चल रहे हैं। एक दावा ये है कि मियाँ साहब का इस पार्लियामेंट में शिरकत अभी आपको जो नज़र आ रही है, वो आएंगे सदर जरदारी को वोट डालेंगे सदर बनाने के लिए जी, 9 तारीख को, और उसके बाद मियाँ साहब को ढूंढें। तो मैंने कहा भैया ये क्यों कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा तो आपके क्या ख्याल है कि मियाँ साहब की जो हिस्ट्री है, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, उसमें वो कभी भी साइड रोल में नहीं आए। हाँ, ये है। 90s में वो अपोजिशन लीडर आए, उसके अलावा जब वो असेंबली में आए, अर्ली 90s में ही वॉज अपोजिशन लीडर, देन प्राइम मिनिस्टर,
फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर, 3 मरतबा बने, सॉरी 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, 1 मरतबा वो असम्बली से आउट रहे, या वो उन्होंने कभी भी साइड रोल नहीं लिया। नहीं, उनका ये है कि ये मुल्क में हों, हाँ, इलेक्शन लड़ने के अहल हों, ना अपोजिशन लीडर हो ना वज़ीर आज़म हो। ये पहली मरतबा है कि वो बैठे हुए हैं सरपरस्त बनेंगे असम्बली में, कि वो उनका किरदार जो है जी कोई वो नहीं है। अब क्वेश्चन ये है, मतलब नून लीग क्या बेचती है? नून लीग ये बेचती है कि मियाँ साहब से बड़ा विजन किसी का नहीं, मियाँ साहब से ज़्यादा मामलात कोई नहीं संभाल सकता, मियाँ साहब फ़लाँ, मियाँ साहब फ़लाँ। तो मियाँ साहब की क्या इज़्ज़त घटती है? अपने छोटा अगर नहीं बनना चाह रहे तो पाकिस्तान की खिदमत करनी है ना। आप तो कहते हैं कि पाकिस्तान के खादिम हैं और पाकिस्तान की खिदमत के लिए बने हैं, मेमारे पाकिस्तान है, सरकारी खर्चे पर ना सिर्फ। तो आप कोई वजारत ले लेना जी, आप इतने अच्छे हैं, आप इतना डिलीवर करते हैं, आप इतना डिलीवर कर सकते हैं, आप इतने सियाने हैं, आप इतने ज़हीन हैं, आप इतने फ़तीन हैं, आप इतने मेहनती हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपका विजन इतना है, आपकी दूरबीन निगाहें हैं, तजुर्बा बहुत है। तो आप पाकिस्तान का सबसे कोई एक इम्पॉर्टेंट महकमा ले लें और उस शोबे में आप हेल्प आउट करें पाकिस्तान को। नहीं, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं होऊंगा, वरना मैं नहीं होऊंगा। अच्छा, वो सवाल, वो उन्होंने कहा भैया आपको क्या लगता है, यानी क्या होता है एक बंदा जो है कि एमएनए होता है? वो एमएनए का काम ये होता है कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द वो घोटर करता है, चापलूसी करता है फंड्स सिक्योर करने के लिए। अगर वज़ीर ना हो, अगर किसी बड़े उस पर ना हो, अपने हल्के के लिए फंड्स, तरक्याती स्कीमें मंजूर कराए, कोई ठेके शेके दे सके, कोई ऐसा काम धंधा दरमियान में निकाल ले, लोगों के काम करवा दे, कुछ अपने काम करवा ले, कुछ अपना उल्लू सीधा कर दे, कोई अपनी सियासत का वो कर ले, तो मियाँ साहब को जो है वो, अब क्या मियाँ साहब ने खड़े होकर वहाँ कोई प्रिविलेज मोशन मूव करना है? क्या नुक्ता एतराज़ के ऊपर बात करते हुए मियाँ साहब ने तकरीर फरमानी है? क्या कोई रेजोल्यूशन पेश होती है तो उसमें उन्होंने अपने अक़वाले ज़नी पेश करने हैं? उन्होंने कोई करारदाद मूव करनी है, उन्होंने कोई बिल मूव करना है, उन्होंने कोई लेजिस्लेशन मूव करनी है, कोई बिल ड्राफ्ट करना है, सोचना भी ना। उनका तो काम, मतलब वो क्या करेंगे आके ऐवान में? ये सुनने के लिए आएंगे कि नारे लग रहे हैं, जो उनको देख के और ज़ोर से लगते हैं। हाँ, तो ये तो मियाँ साहब जो हैं वो जिस वक्त वज़ीर आज़म थे, सबसे कम शिरकत जो है वो पार्लियामेंट में बतौर वज़ीर आज़म इजलासों में वो इनकी थी। बिल्कुल ऐसे ही इनके, ये तो वज़ीर आज़म, तो वो वज़ीर आज़म वो चौधरी निसार नहीं जाते थे अपना सेनेट के इजलास में? जी, एक होता है ना सेरेमोनियल, वहाँ वो आगे पूरा वो हो गया था। एतजाज़ हसन साहब एतजाज़ हसन साहब एतजाज़ हसन ने ये भी कहा था, वो जब कलभूषण का नाम ये दे दें तो मैं वो आए हॉस्पिटल को 50,000 या 1 लाख रुपए डोनेट करूँगा, इस तरह की बात की थी। देखें, मियाँ साहब जो है ना, उनका अब दावे ये चल रहे हैं कि मियाँ साहब बस ये सदर ज़रदारी को वोट देंगे, फिर वो रमज़ान में जो है वो सऊदी अरब जाएंगे और उसके बाद वो लंदन चले जाएंगे गालिबन। ये तो वही ये दावे हैं, मे बी ही गोज़ देयर और ही कम्स बैक। देखें, मियाँ साहब का जो है ना वो को जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे शौकत वास्ती साहब का शेर बहुत याद आता है जी। उनका चेहरा देख के आजकल ना, कि शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा ज़माना गुजर गया। तो मियाँ साहब जो है वो जाहिर है कि एक वो तो था ना, जैसा कैसा एक लारा था, उसके तहत वो उनके चेहरे पे खुशी भी थी, तमानियत भी थी। इफ़ इट वाज ऑल बाय डिज़ाइन बाय प्लान। और मियाँ साहब को पहले से पता था, जो नून लीग जिसे कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे जी, वो जो बातें कर रही है कि ये हमें पहले से पता था, मियाँ साहब की सेहत इजाज़त नहीं देती थी, फ़लाँ था, अगर पहले बता देते तो लोग वोट ना देते, ये आप उनको ही फेस सेविंग कर रहे हैं। तो अब कौन सा? तो वही हशाशियत, वही हशाश बशाश चेहरा, वही जनाब कश्मीरी सेब कितना तमाते हुए गाल, वही आपकी जनाब चेहरे की मुस्कुराहट, वही ड्राई फ्रूट और वही गटर गटर की आवाज़ें उनकी। वो सारा वो कहाँ गायब हो गया? वो तो उड़ गया। वो कैसे गायब हो गया? वो ऐसे तो नहीं गायब हो गया। देखें, मियाँ साहब जो हैं उनका जो सूरत हाल बनी है, देखें मियाँ साहब कैसे, अब एक अरब वो है अदब में एक कहावत है जी, वो नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, ये झूठी कहानी है उकाब की, बूढ़े उकाब की। अच्छा, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है लेकिन ये मशहूर है, लेकिन एक अच्छी अफसानवी है, एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है जी, आपके जज्बात को बढ़ाने के लिए। तो वो कहते हैं कि उकाब जो है ना, उसका 70 साल की ज़िंदगी होती है, लेकिन जब वो 40 साल का होता है
तो वो बूढ़ा हो जाता है। असल में 30-40 साल ही के दरमियान होती है उसकी ज़िंदगी उकाब की। सही। लेकिन ये उस कहावत के मुताबिक है कि 70 साल ज़िंदगी होती है और जब वो 40 साल का होता है तो वो बूढ़ा हो जाता है। उसकी जो चोंच है, जो उसकी ठोंग मारने की सलाहियत है, वो घस जाती है, ख़त्म हो जाती है उसकी चोंच, और उसके पंजे जो हैं वो कुंद हो जाते हैं, यानी उनमें भी कोई जान नहीं होती, और उसके पर बड़े भारी हो जाते हैं। सही। और वो फिर उड़ने के काबिल नहीं रहता, शिकार करने के काबिल नहीं रहता। तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ये कि वो उसी तरह मर जाए, जाहिर है कुछ नहीं करेगा तो मर जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो एक बहुत ही तकलीफ दे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे। वो तकलीफ दे ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि वो उड़ता हुआ जाए किसी संगलाख चट्टान के ऊपर, पहाड़ के ऊपर जाए, और वहाँ पे जाके, ये 150 दिन का प्रोसेस है तकरीबन, कि वो जाके अपनी चोंच मारेगा पत्थर पे और अपनी चोंच तोड़ देगा, और चंद हफ्ते के प्रोसेस के बाद उसकी वो एक नई चोंच उगेगी, निकलेगी। उसके बाद वो अपनी नई चोंच से अपने पैरों के नाखून, जो पंजे हैं, उस पर से नाखून उतार देगा, खींच के। तकलीफ है खुद को पहुंचाने वाली बात है। उसके बाद चंद हफ्तों के बाद उसके नए नाखून निकल आएंगे, फिर वो नए पंजों से और चोंच से अपने वो जो पर हैं भारी हो चुके हैं, वो उन परों को नोचेगा और उनकी जगह फिर नए पर निकलेंगे। तो ये 150 दिन का प्रोसेस है। और 150 दिन के बाद उस अरब कहावत में ये कहा है कि फिर उसको एक और 30 साल की ज़िंदगी मिल जाती है और वो फिर मज़ीद 30 साल गुजारता है। तो ये मोटिवेशनल स्टोरी, लेकिन मियाँ साहब का ना बेसिकली हाल यही है। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो उसके लिए वो चोंच तोड़ने से, पंजे झाड़ने से, पर उखाड़ने तक सब कुछ उनके पास, उनके पल्ले ना बयानिया ना चेहरा, ख़त्म हो गया 8 फरवरी को। सही। तो एक चांस था ना कि इंजेक्शन लग जाएगा, कोई थोड़ा सा वो हो जाएगा, पोस्टर वो आया, कोई वो फिर भी कोई ओहदा मिल जाएगा। सूरत हाल मियाँ साहब की ये हो गई है कि ये जब बंदा जो है ना, वो है ना कि क्या क्या हुआ हंगामे जुनू ये नहीं मालूम, कुछ होश जो आया तो गिरेबा नहीं देखा, वाह, जाहिद ने मेरा हासिल ईमान नहीं देखा, रुख पर तेरी जुल्फ़ों को परेशान नहीं देखा, क्या क्या हुआ हंगामे जुनू ये नहीं मालूम, कुछ होश जो आया तो गिरेबा नहीं देखा। ये डस्ट सेटल होगी। मियाँ साहब भी आज लंदन जाके या कहीं बैठ के एक मरतबा झांकेंगे, देखेंगे कि ये हुआ क्या है। सही। ये मजाक वाली बात नहीं है, यानी कि एक बंदा जो अब इनिंग्स आइडियल एंड नहीं है, अगर ये एंड है, उनका तो जहन में होगा ना कि मैंने अपना स्कोर सेटल करना था, मुझे क्यों निकाला, आके मैंने एक मरतबा असर्ट करना था, बताना था, आ गया हूँ, निकाला था ना, ये लो आ गया हूँ। और लोग अपने स्कोर सेटल करने थे, अपनी चीज़ें। ही वुड हैव इवेंचुअली स्टेप डाउन साल 1.5 में, मरियम को दे देते, और उस दौरान फिर शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहते, वो रहते पहले वज़ीर आला रहते, और फिर मरियम जो है वो एलिवेट हो जाती। कुछ इस किस्म के, ज़ाहिर है कि इनके मॉडल्स तो मौजूद थे। ये आइडियल एंड नहीं है जो उन्होंने सोचा होगा जी। तो वो ज़ाहिर है कि ये परेशानी, ये खफगी, ये तासुरात हैं। तो मैं आपको गज़ल सुना देता हूँ मियाँ साहब की जो है वो मुनासबत से। दावे तो बड़े चल रहे हैं। अतबाफ अबरक साहब की जो है वो गज़ल है कि किरदार मुख्तसर था कहानी में हम भी थे, किरदार मुख्तसर था कहानी में हम भी थे, 2-4 दिन तो किस्सा फ़ानी में हम भी थे। वाह। हर शख्स हमसे खुश रहे मुमकिन नहीं है ये, डूबों को ये गिला है कि पानी में हम भी थे। फिर ज़िंदगी ने दफ़तन मतला बदल दिया, फिर ज़िंदगी ने दफ़तन मतला बदल दिया, पहले पहल तो मिसराए सानी में हम भी थे। दीवार पर लगा के हटाई भी उसने खुद, तस्वीर थी पुरानी पुरानी में हम भी थे। वाह। लगता है लिख के भूल गया है हमें कलम, कोई उसे बताए कहानी में हम भी थे। ये बात और है कि वो मशहूर हो गया, ये बात और है कि वो मशहूर हो गया, मजनू के साथ दश्त मकानी में हम भी थे। वाह। किस मुंह से अब ज़माने को अबरक बुरा कहें, अपने खिलाफ शोला बयानी में हम भी थे। वाह। तो मियाँ साहब जो हैं वो, बल्कि इस पर अख्तर उस्मान साहब की एक और गज़ल भी जो है ना वो याद आ गई कि बस तमाशाई थे, ये तो आजकल की सूरत हाल जी। बस तमाशाई थे मंजर में कहाँ थे हम भी, सूरत आईना हर सू निगरां थे हम भी।
ऐ कि तू मौज में आता है तो दिल डूबता है, अब तहे खाक जो खुफ्ता है रवां थे हम भी। वाह। और यही आशुफ्ता मिजाजी थी, यही गर्म रवि, तुझको देखें तो ये लगता है कि हाँ थे हम भी। वाह। तो मियाँ साहब देखें कौन सा दावा किसका दुरुस्त साबित होता है। बहरहाल मियाँ साहब डज नॉट प्रैक्टिकली, अमली तौर पे उनके पास पार्लियामेंट में आके ये वोट शोट डालने के अलावा कोई ज़रूरी वो बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज ही डजंट हैव एन एक्टिव पार्लियामेंट्री रोल। हल्का भी कोई चला लेगा देख लेगा तो वो मियाँ साहब बस इसी तरह चलता रहेगा। एक वो आया करेगी स्पीकर, आपको पता है ना इजलास जब शुरू होता है, जब कोई भी सेशन कॉल होता है तो पिछले कई सेशंस में जो लोग गैर हाजिर रहे होते हैं, क्योंकि आपको एक हाज़िरी की रिक्वायरमेंट भी है, तो उनकी लीव एप्लीकेशंस जो हैं वो सबसे पहले होती हैं कुर्सी पर बैठ के। एक ऐवान की कार्रवाई शुरू करने से पहले स्पीकर लीव एप्लीकेशन और उनको अप्रूव करता है, अनाउंस करता है कि हाँ छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। तो मियाँ साहब की जो है वो छुट्टियों की दरख्वास्तें मेरे ख्याल में आने वाली हैं। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।